कि यहाँ जनता को क्या परेशानी और टैक्स लेने के टाइम ठीक आ जाते हैं। आया 10 मिनट में इधर उधर कर लिया, उसका बाद चला गया तुरंत गाड़ी से आता है, कैमरा कर लिया, उसका बाद चला गया। इनके लाल था अवसर, दिखा दिया था कि सफाई कैसे होता है, रोड में चलना सिखा दिया था। ये तो स्कूटी कुछ नहीं करता। पूरा जो हो गया सब तो लॉस हो गया, कहाँ से होगा? 2 महीना से यही हाल है। हर वक्त आदमी देख के जाता है, नगर पालिका भी देख के जाता है, सुबह शाम टैक्स लेके जाता है, उसको नहीं मालूम कि यहाँ क्या हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बैनर्जी, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। आज हम खोज करने वाले हैं मधुपुर में एक नया दरिया का, नया नदी का। आप देख सकते हैं कि स्टेशन रोड में एक नया नदी का उदय हुआ है। ऐसे भी झारखंड सरकार, झारखंड एक पठार है। आप जानते हैं कि पठार का मतलब होता है ऐसा ज़मीन, ऐसा लैंड जो कि ज़मीन समुद्र तल से 400-500 मीटर ऊंचा होता है। और हमारा झारखंड मधुपुर भी जो है वो ऐसा ही पठार में बसा हुआ है। तो झारखंड सरकार देख रही है कि यहाँ कोई नदी वदी तो है नहीं, तो एक काम किया जाए मधुपुर की जनता के लिए, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। उसके लिए एक वाटर पार्क का निर्माण प्राकृतिक रूप से कराने का कार्य झारखंड सरकार कर रही है। आप देख सकते हैं। और ये जो आप देखिए, ये एक्चुअल में नदी है और नदी में हम लोग आ गए हैं। इस नदी का नाम है मधुपुर स्टेशन नदी या मधुपुरिया नदी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नदी से लोग पार हो रहे हैं। गलती लोगों की है, आप लोगों को नदी से पार नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सरकार है वाटर पार्क के लिए बनाई है और यहाँ पे 10 रुपया 5 रुपया ले करके सरकार जो है वो अपना कुछ टैक्स भी लेगा, है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये एक बैंक था जो कि मधुपुर की जनता हमेशा भुगती आई है। एक्चुअली हम लोग खड़े हैं मधुपुर स्टेशन रोड में, वर्धमान स्वीट्स के पास। और यहाँ पे जो है हर साल, आप कह सकते हैं हर साल जो है जल जमाव होता है। और यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि यहाँ के दुकानों में भी जल पानी घुस जाता है, गंदा पानी घुस जाता है, जिससे लोगों को परेशानी भी होती है। तो हम आज इस पूरे घटना का मुआयना करेंगे, इनकी परेशानियों का मुआयना करेंगे और इनकी परेशानियों को जानेंगे इनके मुंह से। और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे दुकानदार भाई जमा हुए हैं अपने दुख और पीड़ा को व्यक्त करने के लिए। तो चलिए इनसे जानते हैं इनकी परेशानी। तो अंकल, आपका शुभ नाम? हमारा नाम हुआ अब्दुल गनी। अच्छा, आप यहाँ के मैंने दुकान, आपके यहाँ दुकान है? दुकानदार, हम यहीं का दुकानदार हैं, हमारे यहाँ दुकान है। यहाँ पे जल जमाव जो होता है, इससे क्या परेशानी हो रही है आप लोग? परेशानी तो इतना काफ़ी परेशानी है, सब लोग आते जाते हैं, सब यानी कोई इस तरह से उठे गंदा पानी बहता है। और दूसरी बात है कि नाला जो है ना, नगर पालिका 2-4 को आदमी भेज देता है और उसके बाद यहाँ से यानी जरा सा साफ कर दिया और चला गया। अब पानी तो निकलता नहीं है। मतलब समस्या बहुत बड़ी है, मतलब सफाई सही से नहीं होती है। समस्या बहुत बड़ा पहले से भी। और इधर रेल वाला जो उधर तो साफ करने जाता ही नहीं है। उधर अगर साफ कर दे तो पानी नहीं रहेगा यहाँ पर। अच्छा, मतलब कहने का आपका मतलब है कि उधर रेलवे का नाला भी गंदा है क्या? हाँ, बहुत पूरा जाम है, वही तो साफ नहीं हो रहा है। इसी के कारण ये पानी निकल नहीं पा रहा है। आपका शुभ नाम? मोहम्मद दिलसाद जी। मैं भी इस रोड में व्यवसायी हूँ। आधा घंटा पानी पड़ने के में ही पानी पूरी फुल हो जाती है। और यहाँ का मतलब कोई भी नगर पालिका हो या रेलवे डिपार्टमेंट हो, जो जिसकी उधर नाली, दोनों में से कहीं से कोई देखने तक नहीं आते कि ये क्या हो रहा है। हम लोग बोल कर परेशान है सब जगह पे कि भैया इनको कुछ कराइए। दुकान के अंदर पानी चले जाते, सब छोटे छोटे वर्गों के दुकानदार है, मतलब कम पूंजी वाले, सबके माल खराब हो जाता है, किसी का कुछ। लेकिन कोई सांस लेने वाला, कोई एक जरा देखने वाला कोई यहाँ पे नहीं। आप किस चीज़ की दुकान चलाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कपड़े का दुकान चलाते हैं। तो आपके दुकान में पानी घुस जाता है? हाँ बिल्कुल, आप चलिए मैं एक लाइन से आपको दिखाता हूँ। सब दुकानों में पानी भरा हुआ है। ऐसा आपको कितना वीडियो क्लिप हम दे देंगे कि यहाँ पे मतलब मान नुकसान। सफाई के लिए आपने कहा नगर पालिका को? यहाँ पे सफाई नगर पालिका थोड़ी आग बंद करके हुई है। नगर पालिका को तो दिखना चाहिए ना, और टैक्स लेने के लिए ठीक चले आते हैं दुकान को लेकर, और भी कोई अतिक्रमण को लेकर ठीक चले आते हैं। लेकिन ये भी तो नगर पालिका को देखना चाहिए। थोड़ी मतलब टाउन से 10 किलोमीटर दूर है, हाफ एन किलोमीटर में नगर पालिका, 400-500 मीटर में आके देखना चाहिए कि यहाँ जनता को क्या परेशानी और टैक्स लेने के टाइम ठीक आ जाते हैं। सरकार भी वैसा ही, राज्य सरकार भी वैसा ही कि एक ज़रा कभी देखने के लिए नहीं आती कि क्या मसला है यहाँ पे। मतलब हर साल यहाँ पे जल हर साल नहीं, अभी छूट गए, आज छोड़ दिए, कल 2 घंटा फिर बारिश होने दिए, आधा घंटा आके देखिए, कल फिर यही हाल रहेगा। मतलब थोड़ा बारिश में ही यहाँ पे बस यहाँ साफ सफाई बोल के नाला कुछ है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा पानी पड़ने से ही नदी बन जाता है।
और पानी इनके दुकानों में घुस करके इनको जो है बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ रहा है, लॉस हो रहा है, इनके कारोबार में फ़र्क पड़ता है। ये दुकानदारी क्या करेंगे, इनको अपनी दुकान बंद करके घर जाना पड़ता है। आइए इनकी परेशानी को देखते हैं और किस प्रकार दुकानों में पानी घुस रहा है आपको दिखाते हैं। चलिए। ठीक बोल रहा है, सब ये देख रहा है ना। आप देख रहे हैं कि हम लोग वाटर पार्क में मज़ा ले रहे हैं। या ऐसे दिखाते रहो। हाँ। जब आता है पूरा घुस जाता है, झटका मारता है। अच्छा, आपके दुकान में पानी घुसता है क्या? हाँ घुस जाता है। अच्छा, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है? तो आपको नुकसान तो होता होगा? हाँ पानी पूरा घुस जाता है, नुकसान तो क्या चाहेंगे, सरकार से क्या करना चाहेंगे? बस थोड़ा सा पानी भरता है, पूरा दुकान में घुस जाता है। आप क्या बोलेंगे? सफाई होता है यहाँ? सफाई आता है नगर पालिका से, मगर कुछ नहीं करता कोई। तो आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब का गलती है। ये भाई साहब ने नदी में गलती करके दुकान खोल दिया है, ठीक है। जनता की गलती, सरकार की गलती नहीं है। सरकार का तो भैया माने क्या बोल सकते हैं कि वाटर पार्क चला योजना सरकार खोल रही है। और आपके शहर मधुपुर में आप देख सकते हैं कोलकाता मार्ट खुलने वाला है और उससे पहले सरकार आपको वाटर पार्क फ्री में दे रही है। और हम बात करेंगे यहाँ पे दुकानदार भाई से कि किस प्रकार से उनको सामना करना पड़ रहा है परेशानी का। और देखने से लग रहा है कि नाई की दुकान है। आइए इनसे जानते हैं कि इनको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भैया आपका शुभ नाम? शेखर कुमार ठाकुर। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या आप भैया आप यहाँ पे क्यों दुकान खोले हैं? तो नदी है भैया। देखिए नगर पालिका का जो देन है, हम लोग भाड़ा वाड़ा सब सही देते हैं टाइम पर। और देखिए हम लोग का नदी नहीं है भाई, हाँ नदी है। अच्छा, एक जरा सा पानी पड़ता है तुरंत जाम हो जाता है, नली पैखाना सब का पानी यहाँ जमा हो जाता है। दोनों तरफ से ढाल बीच में है और जो है नली जो है ना साफ नहीं करता, आता है 2 मिनट देख लेता है इधर उधर, उसके बाद चला जाता है। तो इस तरह से आप कैसे मतलब अपना जीवन क्या कीजिएगा? अब 40 साल से नगर पालिका ही हम लोग को करवा रहा है, क्या करिए? जब पानी पड़ता है ऐसे आपका पानी घुस जाता है? हाँ घुस जाता है। कल भी इसी तरह था। तो रोजी रोटी कैसे चलता होगा आपका? क्या कीजिए, भगवान भरोसा। मतलब पूरा बरसात प्रॉब्लम होता है? हाँ पूरा बरसात। तो यहाँ पे जो नाली है तो साफ करने जब आता है तो आप लोग बोलते नहीं है क्या हम लोग करिए? हम लोग बोलते हैं, आया 10 मिनट में इधर उधर कर लिया, उसके बाद चला गया तुरंत गाड़ी से आता है, कैमरा कर लिया, उसके बाद चला गया। अच्छा, मतलब सिर्फ फोटो दिखाने के लिए? फोटो दिखाने के लिए। अच्छा, लोग अपने वीडियो बना लेते तो आप लोग यहाँ के एसडीओ साहब को या डीसी साहब को लिख के कुछ दिए हैं? नहीं दिए। तो आप लोग को देना चाहिए सरकार को, है ना। लेकिन सही बात है कि ये तो छुपा हुआ चीज़ नहीं है। नहीं है। और स्टेशन के पास एक बड़ा सा है ना। तो आप देख सकते हैं कि भाई साहब की मजबूरी, सही बात है। इस प्रकार से अगर पानी घुस जाएगा तो आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा और अपनी ज़िंदगी अपने बाल बच्चा को कैसे मतलब पढ़ाएगा लिखाएगा। आप देख सकते हैं मधुपुर की हालत है। और आपको अभी और दिखाते हैं, चलिए। आप देख सकते हैं कि हाँ, एक और स्थानीय दुकानदार हैं हमारे साथ। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल अजीज। तो आप यहाँ पे मतलब अंडा वंडा बेचते हैं ना? जी, पानी जब भी बरसता हम लोग डायरेक्ट पानी दुकान में घुस जाता है। देखिए भरते हुए रोड पूरा माल भीग जाता है, कच्चा माल है, कार्टून है। हम लोग का 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार का नुकसान होता है। कितना नुकसान होता होगा सर आपका? एक कार्टून का 1200 रुपया दाम है। अब जितना कार्टून भींगा उतना जोड़ लीजिए। मतलब क्या बेचिएगा, है ना? तो लॉस हो जाता है, कर्जदार हो जाते हैं। अब बोलते बोलते हम लोग थक गए। आता है यहाँ और जो उसका अफसर लोग ताका बोले हाँ हो रहा, उधर हो रहा। अब कुछ नहीं का, एक कुदारी माल नहीं निकलता है। टैक्स भरते हैं नगर पालिका को? हर महीना आप टू डेट। कितना टैक्स भरते हैं? जो भाड़ा है, अच्छा, हाँ मतलब टैक्स वगैरह भी आप देते हैं सर? वहाँ टू डेट दो, अच्छा। एक दिन का भाड़ा बाकी। तो फिर नगर पालिका टैक्स ले रही है लेकिन सफाई नहीं करती है? एकदम देखिए लोग पानी। तो आप सरकार थक गई। तो आप अपील क्या करना चाहेंगे सरकार से? अपील करना चाहिए कि नाली को एकदम जड़ से सफा किया जाए। जैसे नाली रहता है सफा, मतलब पूरा गढ़ा है एक कमर का और एकदम लब एनके लाल में जैसे होता था। एनके लाल था अफसर, दिखा दिया था कि सफाई कैसे होता है, रोड में चलना सिखा दिया था। ये तो स्कूटी कुछ नहीं करता। मतलब एसडी साहब कुछ काम नहीं कर रहे हैं? कुछ काम नहीं कर रहा। हम लोग का ई रोड में कोई काम नहीं कर रहा। और कहाँ कर रहा वो हम लोग को नहीं मालूम। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव साहब का ध्यान नहीं है। मैं कैमरे के माध्यम से, जनता स्पॉट्स के माध्यम से हमारे नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन गरीब दुकानदारों के दर्द को समझें और जल्द से जल्द, कल ही मैं कहूँगा कल और परसों तक में ही सफाई
अभियान चलाया जाए और इन दुकानदारों के समक्ष दुकानदार खड़े रहेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा सफाई होना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स देते हैं और यहाँ के नागरिक है, उस प्रकार से क्यों इनके साथ जो है इस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये समझ से परे है। और आप देख सकते हैं और हम और एक दुकान पर जा रहे हैं और अभी तो पानी कुछ कम हुआ है, इनका कहना है कि अभी कुछ पानी कम हुआ है, नहीं तो अभी अंदर तक पानी घुस जाता था लोग को। ठीक है, आप सोचिए कि अगर झमाझम बारिश हो तो आप एक बार मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि सामने दिखाया जाए, मैं ऐसा ही नहीं कर रहा हूँ, तो दिखाओ। अरे यार, और आप देख सकते हैं कि मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, सामने का जलस्तर, जल का जो स्तर आप देख सकते हैं, अगर इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी तो 2-3 घंटा होने के बाद ये स्थिति है। अगर पानी जब पड़ रहा था, जब पानी पीक पे था, उस समय इन लोगों का क्या हालत होता होगा, ये क्या दुकानदारी करते होंगे और क्या इनका स्थिति होती होगी, आप इनसे इनका दर्द को समझ सकते हैं। आइए एक और दुकानदार हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद फिरदौस। तो आपका जूते चप्पल का दुकान है ना? तो आज आप बताइए कितना बजे पानी पड़ा और कैसे, मतलब पानी पड़ते ही घुसने लगा पानी पूरा? नहीं, जूता तो सब बर्बाद हो जाता है, बट डिब्बा उब्बा फट जाता है तो माल लाट हो जाता है पूरा। और हमेशा अच्छा, यही है। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है या नहीं, होता ही है, हमेशा होता है, हर साल होता है? जी। न, यहाँ के और भी दुकानदारों ने बताया कि साफ़ सफाई नहीं होता है, तो साफ़ सफाई जब करने वाले आते हैं तो आप लोग बोलते नहीं कि अच्छा से करिए, पानी घुस जाता है? तो वो लोग कुछ करते ही नहीं, बोलने से क्या होगा, बोलते हैं तो बोलते हैं हाँ बस बोलते चलो, हो रहा है। अच्छा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आप लोग इनरोल है क्या? चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मधुपुर संस्था एक है, आप व्यापारी लोग का संस्था है, तो उन लोग को कंप्लेन नहीं किए हैं? उन लोग को नहीं हुआ, तो उन लोग बता सकते हैं, नॉलेज नहीं था। अच्छा, ठीक। और देख सकते हैं इस प्रकार से झारखंड सरकार आपके लिए, झारखंड सरकार जल आपके द्वार। झारखंड सरकार ने एक वादा किया था कि घर घर जल पहुंचाएंगे। घर घर तो नहीं, लेकिन स्टेशन रोड में हर जगह घर पानी आ रहा है। जलापूर्ति योजना सफल होने को लग रहा है, टंकी बना हुआ है, जलापूर्ति योजना हो ना हो, लेकिन यहाँ का जल जो है वो हर घर में मिल रहा है। ये सरकार का हम लोग को शाबाशी देना पड़ेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं दुकानदार से, एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई आपका नाम क्या है? आसिफ। तो आसिफ जी बताइए, नगर पालिका को आप टैक्स भरते हैं? जी होते हैं। कितना टैक्स भरते हैं? जो लिया जाता है सबसे। अच्छा। तो आप ये बताइए कि पानी जो भर गया है और जब घुसता है तो उस समय कैसा वातावरण होता है आपका, तो कैसा मतलब माहौल रहता है दुकान का आपका? बंद हो जाता है दुकान एकदम, मतलब कुछ भी नहीं, क्या कस्टमर तो एक भी नहीं रुकेगा। तो बरसात का मौसम मान लीजिए 3 महीने का होता है, 3-3.5 महीने का होता है, तो बरसात का मौसम में आपका कमाई कुछ नहीं होता होगा? कुछ नहीं, 3 महीना पूरा बैठ जाता है। जितना बार पानी पड़ेगा, 15 मिनट पड़ा पूरा भर जाएगा, पूरा सामने भर जाता है। तो सोच सकते हैं आप, देखिए स्थिति क्या है कि जो अफसर हैं, ठीक है, वो तो अपना एसी में बैठ के अपना तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब दुकानदार हैं, इनका बरसात में जो नुकसान हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दुकानदारों के दुकानों में कम से कम पानी ना घुसे। तो चलिए और आगे चलते हैं, और यहाँ पे और लगता है कपड़े का दुकान है, और मैं यही कह रहा हूँ दुकानदारों को, भैया आप लोग नदी में काहे दुकान खोल रखे हैं? यहाँ का सरकार का वही हालत है, आज 20 साल 25 साल से यही काम। थोड़ा आगे आइए। आपका शुभ नाम क्या है? अशोक। अच्छा, तो ये जो वाटर पार्क का निर्माण सरकार किया है, आप लोग मज़ा ले रहे हैं? एकदम पूरा आनंद आ रहा है। अच्छा, आनंद फ्री में है ना? हाँ, फ्री में इतना मजा आ रहा है यहाँ देख के, बैठ के, है कि नहीं? तो सरकार को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे आप? एकदम जरूर। इसके लिए पूरा सरकार को धन्यवाद है ना? सरकार ने कहा था कि जलापूर्ति योजना एकदम घर घर पहुँचाएंगे, पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन आप लोग तक पहुँच रहा है। रोड में तो पूरा जमा हुआ रहेगा, घर पहुँचे नहीं पहुँचे, रोड में एकदम जमा हुआ रहेगा। देख सकते हैं दुकानदारों का रोष। अब देखिए किस प्रकार से व्यंग के तौर पर व्यंग करते हुए कटाक्ष कर रहे हैं सरकार के ऊपर, और सरकार को ये सब बात देखनी चाहिए। सरकार को सकारात्मक तौर पे ये बात देखनी चाहिए कि दुकानदारों को कितना नुकसान हो रहा है। तो सरकार, आपको क्या नुकसान हुआ? इतना दिन से पूरे दुकान में पानी ढूंढ, लास्ट में ऊँचा करना पड़ा दुकान, इसीलिए यार क्या पूरा रोड में यहाँ से लेकर वहाँ तक वही हालत है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्लियर है ही ना, आगे से नदी को बढ़िया से क्लियर करे। सरकार से अब क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बोलेंगे ही कि इसका ऊपर ध्यान दे जरा, आज से ना 20-25 साल से यही हालत है। धन्यवाद। और देख सकते हैं आप कि हम लोग एक दुकान के पास हैं, ये महाशय लिट्टी बेच रहे हैं, इनसे बात करते हैं। और आप देखिए इनका दुकान का हालत, थोड़ा दिखाइए कैमरामैन, कि पूरा का पूरा दुकान इनका डूबा हुआ है। आइए जानते हैं इनका दुख और दर्द के बारे में। आपका शुभ नाम? छोटे लाल साहब। अच्छा, आप यहाँ पे लिट्टी दुकान लगाते हैं?
कब से दुकान लगा रहे हैं? ये दुकान 20 साल से लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो क्या दिक्कत आपको हो रहा है? ये आज 2 महीना से यही दिक्कत हो रहा है। क्या नगर पालिका वाला आप कर्मचारी को तनख्वाह नहीं देता, काम नहीं करा सकता है? इतना कब कमजोर पड़ गई है नगर पालिका कि वो काम नहीं करा सकता छोटा मोटा, तो बड़ा काम अगर यहाँ पर आफत आ जाएगा तो क्या कराएगा? ये सब छूट रहेगा? बोलिए आप। मतलब कि पानी जब पड़ता है तो ऐसे जम जाता है पानी, ऐसे ही जम जाता है। 2 महीना से ये हाल है। और उसके बाद ग्राहक तो नहीं आता होगा? यहाँ कहाँ से आएगा? बैठे हुए हैं बस। आप देख सकते हैं कि रेडी में, मतलब आपको क्या बोले, मतलब दुकान भाई साहब को देख के हमको भी ख़राब लग रहा है। तो इनका हालत देखिए कि दुकान के वजह से, इस पानी जमने की वजह से इनका रोजी रोटी खत्म, मतलब खतरे में पड़ गया है। खत्म हो गया पूरा, जो हो गया सब तो लॉस हो गया। कहाँ से होगा? 2 महीना से यही हाल है। तो सरकार से क्या आप अपील करना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार तो जहाँ है वहाँ है, जिसको दिया है जिम्मेदारी उसको तो कम से कम इस सब पर ध्यान देना चाहिए। उसको तनख्वाह देता है, सब चीज़ देता है, वेतन देता है, क्या नहीं देता उसको? तो सफाई होता ही नहीं क्या? काम करता नहीं है ना, सही से झाड़ करके मट्टी उठाता है, और कुछ करता है तो बस आता है घूर करके चल जाता तो नगर परिषद को मैं कहूँगा कम से कम इनका दुख दर्द को देखिए। कम से कम ये तो एकदम गरीब दुकानदार हैं, जनता और जनता हैंडीकैप दुकानदार हैं। आप हैंडीकैप हैं? हाँ, विकलांग दुकानदार हैं। सोच लिया जाए क्या समस्या है आपको? देख लीजिए, हम पैर में देखिए क्या है हालत, हम ऐसा हालत में हम दुकानदार। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ ऊंचाई में खड़े हैं, लेकिन अगर हम पैर यहाँ डालें तो देख, बाप रे, अरे अरे, और देख पूरा डूब जा रहा है ये। ठीक है, आप देखिए पूरा हम यहाँ तक डूब जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और बहुत ही ख़राब हालत। आप देखिए पूरी पानी, आप देख सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पे है। ये रोड है और पानी का जो जलस्तर है आप देख सकते हैं यहाँ और नीचे है। तो ये भाई साहब, और एक गंदा पानी आप जान देख सकते हैं, यहाँ मच्छर और सांप वाप भी यहाँ आ सकता है। सोचिए अगर घटना घट जाती है तो कौन जिम्मेवारी लेगा? और जनता स्पॉट, और मैं जनता स्पॉट की तरफ से आप सब जनता को मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी लिट्टी विट्टी खाते हैं इन भाई साहब को दुकान में आइए और अच्छा बनाते हैं लिट्टी। ठीक है, और आ करके इनका जो हेल्प करिए, इस प्रकार से जो इनका नुकसान हुआ है उसको थोड़ा भरपाई करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये आप ही के लोग हैं और हम लोग तो इतना तो कर ही सकते हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं शुभम बनर्जी, जनता स्पॉट। तो आप देख सकते हैं कि ये इस दुकानदार की दयनीय स्थिति को आप देखिए। यहाँ पे आप जो पानी का स्तर देख रहे हैं वहाँ पे और गहरा पानी है और वहाँ पानी घुटनों तक आ जाता है। और आप देख सकते हैं अच्छा पानी नहीं, गंदा पानी है ये। ठीक है, और हमारे साथ देखिए फल विक्रेता हैं, ये हमारे साथ वहाँ से जुड़े हुए, ये फल बेचते हैं। आइए जानते हैं इनकी परेशानी इनके मुँह से। आपका नाम सर? हमारा नाम सुजीत कुमार झा है। अच्छा अच्छा, तो सर आप यहाँ पे क्या फल बेचते हैं? फल का ही दुकान है हमारा। तो इतना पानी जो आप जब जम गया है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पानी का ही तो बीमारी फैलेगा इससे, और कुछ नहीं, इससे तभी ज़्यादा बीमारी का ही अब डर है। नहीं, ये पानी मतलब कि हर बार ऐसा होता है जब पानी पड़ता है? हर साल की यही समस्या, नया बात नहीं है ये तो। इसका मतलब इस समस्या की जड़ क्या है? समस्या की जड़ है, अब जो समझिए नेता करे या फिर ना करे वही लोग का तो काम है। सफाई होना चाहिए ना, सफाई बात कर रहे हैं। हर वक्त आदमी देख के जाता है, नगर पालिका भी देख के जाता है, सुबह शाम टैक्स लेके जाता है, उसको नहीं मालूम कि यहाँ क्या हो रहा है। हर रोड में तो गुजरना है, इस रोड में तो मेन रोड यही है। तो पानी पड़ता होगा सर, यहाँ पे पानी पड़ रहा है, तो आपका दुकानदारी में क्या प्रभाव पड़ रहा है? दुकानदारी का शाम से बोहनी तक नहीं हुआ है, बत्ती तक का पैसा नहीं, देखिए बत्ती नहीं जला रहे हैं, अभी 15 रुपये भाड़ा नहीं दे सकेंगे। आप देख सकते हैं इन दुकानदार की परेशानी को, इनकी बोहनी तक नहीं हुई है। और ये पानी है, ये जो पानी है आप गंदा पानी है और इससे बहुत बीमारी फैलना, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को गंदे पानी में रह करके व्यवसाय करना पड़ रहा है। ये आर्टिकल 21 का साफ उल्लंघन है। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है और कहता है कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से आर्टिकल 21 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और इसके जिम्मेदार कौन है? नगर परिषद। तो नगर परिषद को कम से कम इन दुकानदार भाई का दर्द को समझना चाहिए और जल्द से जल्द सफाई करनी चाहिए। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं शुभम बनर्जी, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। तो आप देख सकते हैं कि एक राहगीर मिले हैं हमें, ठीक है ना। तो सर आपका नाम? प्रकाश यादव। तो आप यहाँ से गुजर रहे हैं, वाटर पार्क का आनंद लिए कि नहीं आप? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको? अभी तो पहला दिन अच्छा लगेगा, दूसरा दिन बड़े दिक्कत हो। तो आपको इस तरह से क्या समस्या होता है जब यहाँ से? हो रहा है कि रोड का दिक्कत है, रोड में थोड़ा समाधान। सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार से चाहेंगे रोड का मतलब थोड़ा मरम्मत किया जाए, इस पर ध्यान दे, और क्या बोले। धन्यवाद सर। और आप देख सकते हैं कि एक बाइक सवार हमारे साथ। तो भैया क्या आप मज़ा ले रहे हैं वाटर पार्क का? पूरा मजा ले रहा है पूरा। अभी देखिए हो सकता है उतर कर जाना पड़ेगा। तो आप जब जाते हैं कैसा मुसीबत आपको लगता है? बहुत मुसीबत है, ये सब नगर निगम का काम है, इसको जल्दी होना चाहिए। और यहाँ का जो मंत्री विधायक है उन लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोकल विधायक हमारे हफीजुल हसन है,
उनको तो खासकर ध्यान देना चाहिए। और ये मतलब मधुपुर का मतलब बहुत अच्छा है कि मतलब उनको मंत्री के रूप में दिया गया है और ये सब काम अभी तक पेंडिंग है, जो कि ये शहर में होना नहीं चाहिए। जी, जनता स्पॉट से बात करें, धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि जनता स्पॉट जनता के हर मुद्दों को सुलझाने में लगी रहती है और हम इसी क्रम में हम आए हैं मधुपुर के स्टेशन रोड में, जहां पर वाटर पार्क का निर्माण अपने आप हो गया है। यहाँ के जनता का कहना है, कटाक्ष करते जनता कह रही है कि कुछ हो ना हो, जलापूर्ति योजना फलाभूत हो गई है और हर घर जल पहुँचाने का सरकार का सपना साकार हो रहा है। कुछ कहीं हो ना हो लेकिन जल पहुँच रहा है, लेकिन जल पहुँच तो रहा है लेकिन नुकसान, दुकानदार का नुकसान भी हो रहा है। और यहाँ पे जल जमाव की जो स्थिति है, इससे दुकानदार बहुत परेशान है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ की सफाई हो, क्योंकि सही बात है कि एसी कमरे में बैठे हुए अफसर इस बात को नहीं समझेंगे। उनको तो तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन जो गरीब दुकानदार है उनके जब दुकान में पानी घुसता है तो उनका जो है वो रोजी रोटी ठप हो जाता है। और बरसात के मौसम में इनका कहना है कि ये इनकी कमाई कुछ भी नहीं होती है। तो जनता स्पॉट भी सरकार से यही निवेदन करती है कि जल्द से जल्द इसकी सफाई की जाए, पूर्ण सफाई की जाए और दुकानदारों की देखरेख में सफाई की जाए। अभी आपने देखा कि हमने आपको मधुपुर में ऑटोमेटिक तौर पर खुद से एक नदी का निर्माण होते हुए आपको दिखाया कि सरकार किस प्रकार सजग है आपके प्रति, और वाटर पार्क का निर्माण सरकार ने किया है, झारखंड सरकार ने किया, इसके लिए सब बधाई दे रहे हैं। और इस नदी का नाम मधुपुर जोड़िया रखा गया है स्टेशन के पास, आप देख सकते हैं। आप भी आइए, मधुपुर से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे ही वाटर पार्क का पैसा लगता है, ठीक है, तो आप भी आइए जोड़िया में और यहाँ पे डुबकी लगाइए और सरकार को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये साफ़ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि हर साल की भांति इस साल एक पर्व बन गया है। और सबसे अच्छी बात ये है, इस वाटर पार्क की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुछ समय के लिए आता है, जैसे होते हैं अवतरित होते हैं, ठीक है। गर्मी का मौसम में आपको नहीं मिलेगा, कि बरसात के मौसम में कुछ समय के लिए आपको ये देखने को मिलेगा। तो वो कहते हैं ना, सीट लिमिटेड है, आप आइए और आनंद लीजिए जल्दी से, ना तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ के निवासियों का, यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि जल्द से जल्द सरकार इसको साफ़ करवाए। अब देखना ये है कि सरकार इन दुकानदारों के दर्द को किस तरह से लेती है और कैसा उपचार करती है, समस्या का समाधान कैसे करती है। और जनता स्पॉट के माध्यम से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा सरकार से कि कम से कम इन गरीब दुकानदारों के दर्द को देखें। और एक बार मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से दिखाइए किस प्रकार से जल जमाव की स्थिति है। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं शुभम बनर्जी, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट।